एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मेलिस और मून बियोंग की लड़ाई अब शुरू होने वाली होती है। मून उससे कहता है, रॉज, मुझे तुम्हें अभी भी रॉज बुलाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा किलिंग इंटेंट अभी भी गायब नहीं हुआ है। ये सचमुच एक सरदर्द है। मेलिस उससे कहता है, मून बियोंग, आखिर तुम क्या हो? हम देखते हैं मून बियोंग बिना किसी झंझट के उसके पास आ जाता है और कहता है, अपने थॉट्स को थोड़ा सा एक्सपैंड करो। हम 3 व्हील्स हैं और हमारा मिशन भूलो मत। वो अपने हाथ को उसके सर के पास ले जा रहा होता है ताकि वो उसे कुछ कर सके और उसे अपने बातों में उलझाए रखता है और कहता है कि ये मत भूलो कि गॉड्स हमें टेस्ट करना चाहते हैं। और अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कितनी ताकतवर रेजिस्टेंस है। तभी मेलिस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे पास मत आना, और वो अपनी पावर बढ़ा लेता है। वो गुस्सा होकर कहने लगता है, कौन सा टेस्ट? मैं मेलिस, मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ। मैं तुम्हें भी उन सभी के साथ ही मार डालूंगा। मून कहता है, ये मेलिस, ये अभी भी इतना ज़्यादा ताकतवर है जबकि ये बहुत देर पहले ही अवेकन हो चुका था। ठीक है, तुम्हारे टीचर होने के नाते मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। फिर से हमें दूसरी आवाज़ में बताया जाता है कि 2 एग्जिस्टेंस जो सबके समझ के परे थे और वो एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं। उसके बाद मून बियोंग कहता है, जब मैं पहली बार तुम्हारी उस खतरनाक पावर से अट्रैक्ट हुआ था, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो अभी कुछ दिन पहले ही की बात है। मैं उस वक्त बहुत लालची और तुम्हारी पावर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी था, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। अब मैंने एक व्हील के अंदर डुबकी मार ली है और मेरे पास ढेर सारा पावर है। तुम एक बार जानते हो रॉज, तुम हमेशा से स्पेशल थे, लेकिन तुम कभी भी कंप्लीट नहीं हुए। तुम हमेशा से इनकम्प्लीट ही थे। इधर हमें मेलिस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक मूड में होता है और कहता है, देखने से लगता है तुम ताकतवर हो। वो कहता है, क्या सिर्फ ताकतवर? क्या मैं बहुत ताकतवर नहीं हूँ? हम देखते हैं कि मेलिस उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए आ रहा होता है, बिल्कुल किसी सांड की तरह। और इधर मून बियोंग भी तैयार होता है उसके हमलों का जवाब देने के लिए। मेलिस उस पर हमला करने के लिए आता है और कहता है, मून बियोंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और फिर वो उस पर हमला करता है, लेकिन मून बियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को देख सकता हूँ। उसके बाद मून बियोंग उस पर हमला करता है, लेकिन सिर्फ अपनी एक उंगली से। जैसे ही वो उसे अपनी उंगली से टच करता है, तभी हम देखते हैं कि उसकी वॉर स्पिरिट बाहर निकल जाती है और वो मेलिस को एक ज़ोरदार पंच मारती है, जिससे वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। मून बियोंग के इस हमले से मेलिस की जो ऊपर वाली चमड़ी होती है वो हट चुकी होती है। मून उससे कहता है, देखो तो तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। इधर मेलिस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है, तुम? मेलिस वापस से अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और इस चीज़ को देखने के बाद मून बियोंग भी हैरान हो जाता है कि उसने जो उस पर हमला किया उसने उसे रेजिस्ट कर लिया और वो बस ऐसे ही बहाना बन रहा था। इधर हम देखते हैं मेलिस अपनी पूरी पावर लगाता है और मून बियोंग के वॉर स्पिरिट को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है सीधे उसके चेहरे पर, जिससे उसकी हेटफुल एनर्जी मून बियोंग के वॉर स्पिरिट के अंदर चली जाती है। वो उसे सह नहीं पाता है और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इस तरफ मून सोच रहा होता है, क्या उसने मेरे मूवमेंट को तोड़ दिया? मेलिस उसकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, लव विल, मेरी ईविल तुम्हारी लव विल से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। वो काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहा होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो मुझे हरा दोगे? और हम देखते हैं कि वो उसका गला पकड़ लेता है। वो उसे गला पकड़ कर उसे नीचे गिरा डालता है। वो मून से कहता है कि तुम इसे फील करो, तुम्हारे अंदर भी मेलिशियस पावर है, तुम्हारे हार्ट के अंदर भी। सबका कोई ना कोई डार्क साइड होता है, अपने अंदर के मेलिशियस पावर को फील करो। तो मार्केट में एक नया कैंडी आया है, मेलिशियस कैंडी। मेलिशियस खाएं, बुरे बन जाएं। मून बियोंग कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है। वो उससे कहता है, कम ऑन मून बियोंग, तुम्हारी लव विल इससे ज़्यादा अब कुछ भी नहीं कर सकती है। इधर हमें मून बियोंग का वही पुराना ईविल वाला हंसी को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे मजबूर मत करो। मेलिस कहता है, क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हम देखते हैं कि वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और उसमें से कुछ लाइट निकलने लगती है और उस लाइट के जाने के बाद हम देखते हैं कि मेलिस के सर में अचानक से बहुत दर्द होने लगता है और इधर हमें एक बड़े से पंख को दिखाया जाता है। मून कहता है, क्या तुमने अपने दिल में ईविल को घुसने दे दिया है? वो खतरनाक सी पावर और भी ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है। हम देखते हैं कि ये पंख किसी और के नहीं बल्कि उसी के होते हैं, उसके एंजल वाले पंख। वो कहता है, और इसके वजह से मुझे भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। ये सचमुच एक सरदर्द है। तुमने कहा कि तुम्हें लड़ाई करना बहुत पसंद है, लगता है मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। मेलिस कहता है, हाँ क्यों नहीं, सिखाओ मुझे सबक।
क्या मून ब्योंग, क्या तुमने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया है? द व्हील ऑफ लव के पूरे पावर का इस्तेमाल करो। तभी वहाँ पर एक और नया मेहमान आ चुका होता है और आप शायद जानते हैं कि ये कौन होगा। जाय भी वहाँ पर आ चुका होता है। वो कहता है लगता है मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना रॉज, मैं तुम्हें जल्द ही पकड़ लूँगा। मून कहता है ओ तुम दोनों बिल्कुल पहले की तरह ही कॉम्पिटिटिव हो, एक दूसरे से सिर्फ लड़ना चाहते हो। जाय कहता है मैं बस ये जानने के लिए बेताब हूँ कि आखिर रॉज कितना ज़्यादा पावरफुल है। रॉज, तुम अभी भी मेलिस के पावर के कंट्रोल में हो। क्या मेलिस की पावर इतनी ज़्यादा है? तभी मून ब्योंग उसके पास आता है और कहता है अनएक्सपेक्टेडली तुम भी 3 व्हील्स में से एक हो। तुम दोनों सचमुच मेरे ही स्टूडेंट हो। जाय कहता है इसके लिए तुम्हें मेरे बड़े भाई को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मैं इसमें से एक व्हील को इनहेरिटेट कर पाया। मैंने उसकी डेस्टिनी को भी इनहेरिटेट कर लिया। मून उससे कहता है अब तुम भी 3 व्हील्स में से एक हो, तो तुम बाकी लोगों से ज़्यादा क्लियर इसे देख सकते हो। तुम, रॉज और मैं, हम तीनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब अब वो तीनों का जो भी है साथ में है, क्योंकि इसके आगे जो भी होगा साथ में होगा।